पाकिस्तान मतलब गरीबी, आतंकवादी। मतलब ये कि जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से यहाँ के किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना टर्म पूरा नहीं किया है। और तो और पाकिस्तान के करंट प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वो जब किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो यहाँ भीख मांगने आए हैं। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान की अभी के टाइम पे। कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि ये देश भी कभी हमारा था, लेकिन पाकिस्तान जब अलग हुआ था भारत से तब इसकी ऐसी हालत नहीं थी। उस समय पे इसका सबसे खतरनाक देशों में नाम आता था। एक तरह से आप सुपर पावर कंट्री भी कह सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि कैसे पाकिस्तान सुपर पावर बनने की रेस में था। सुपर पावर का सपना पाकिस्तान भारत से अलग होते ही देखने लगा था, क्योंकि उसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार रिलीजन था। अलग होते ही पाकिस्तान इस्लामिस्तान बनने के सपने देखने लगा था। बेसिकली प्लान बिल्कुल सिंपल सा था, दुनिया के सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक एक करके इस्लामिस्तान बनाना और इन इस्लामिस्तान कंट्रीज का राजा होता पाकिस्तान खुद। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब इनके टॉप रैंकिंग लीडर खालिद ख्वाजा ने पूरे मिडल ईस्ट का दौरा भी किया था इस्लामिस्तान के इस आइडिया को प्रचार करने के लिए। लेकिन कुछ मिडिल ईस्ट के डोमेस्टिक इशू के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। बट पाकिस्तान सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर बनने का प्रयास फिर भी जारी रखा। इस कोशिश में सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की स्थापना की। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी और इन्फ्लुएंसिव कलेक्टिव है इस्लामिक कंट्रीज की। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन को लेकर इतना उतावला था कि एक बार इनके प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये भी कह दिया था कि क्रिश्चियन, जूस एंड हिंदू ये तीनों सिविलाइजेशन के पास अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उनके कहने का ये मतलब था कि सभी सिविलाइजेशन के पास अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास क्यों नहीं। लेकिन पाकिस्तान अपने इस मुहिम में तभी कामयाब हो पाता जब दूसरे कंट्रीज उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते। और फिर क्या था, पाकिस्तान ने अपने आप को छोटे मुस्लिम देशों का सेल्फ प्रोक्लेम सेवियर बना लिया। एंड इसलिए इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश के इंडिपेंडेंस में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। इसी तरह पाकिस्तान का सभी छोटे छोटे देशों के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा हाथ था, जैसे लीबिया, टूनीसिया, मोरक्को, सोमालिया। लेकिन वो कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के दांत अलग। बस पाकिस्तान के भी केस में कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का रिलीजियस सुपरमेसी बनने का असली डर्टी गेम कहीं और ही चल रहा था। एंड इट वाज सेंट्रल एशिया। 1984 में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कुरान के 5000 कॉपीज को इलीगली यूएसएसआर के सदर्न बॉर्डर्स के थ्रू स्मगल किया था। नारकोटिक्स, वेपन्स और भी कई सारे इस्लामिक बुक्स यूएसएसआर के बॉर्डर्स के अंदर पहुंचाए जा रहे थे। आज ऐसा क्यों है? कम्युनिस्ट यूएसएसआर के 15 में से 6 रिपब्लिक्स मुस्लिम मेजोरिटी है। ये और कुछ नहीं, पाकिस्तान को यूएसएसआर को डिस्टेबलाइज करके इसी का एडवांटेज लेना था। इसलिए पाकिस्तान इस तरह का गंदा खेल खेल रहा था। लेकिन जरा आप सोचो, यूएसएसआर वो टाइम का एक सुपर पावर था और पाकिस्तान शेर के मुंह में सीधा हाथ डाल रहा था। इतना वो टाइम पे पाकिस्तान की डेयरिंग थी। अपने मकसद में सफल होने के लिए उसने मुजाहिदीन टेररिस्ट को भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। उसने इस्लामिक यूनियन ऑफ द नॉर्दर्न पीपल ऑफ अफगानिस्तान नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में था और उसका मिशन था सोवियत के मुस्लिम को आज़ाद कराना, जैसा कि जम्मू कश्मीर के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं आज के टाइम पे। इवन इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान नाम की एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान सपोर्ट देता था, जिससे कि सेंट्रल एशिया में उसका दबदबा बना रहे। एंड 1991 में सोवियत के कोलैप्स के बाद भी पाकिस्तान ने इन देशों को डिप्लोमेसी और ट्रेड जैसी बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी चीज़ों में भी ट्रेनिंग दी, जैसे कि बैंकिंग, अकाउंटेंसी एंड इवन इंग्लिश लैंग्वेज। इवेंचुअली पाकिस्तान का इन पर इन्फ्लुएंस इतना हो गया कि ताजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये तक भी कह दिया कि हम इंडियन मिलिट्री बेसेस को कभी अपने सॉइल पर अलाउ नहीं करेंगे।
ये तो बात हुई सेंट्रल एशिया की, लेकिन यूएसए और अरेबियन सुपर पावर्स को भी पाकिस्तान ने अपने साइड में कर लिया था। ये तो कुछ बात है जिनसे पता चलता है कि उस समय पाकिस्तान सुपर पावर कंट्री बनने के लिए किस हद तक गिर गया था।